शनि प्रदोष का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। शनि प्रदोष वैसे तो हर महीने में प्रदोष आता है, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष की महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। शनि प्रदोष के दिन अगर आप व्रत रखते हैं और कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं तो आपकी संतान प्राप्ति की जो कामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। शनि प्रदोष संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी परेशान हो चुके हैं, आप शारीरिक दृष्टि से अगर पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपके जो 2 ग्रह हैं कुंडली के, उनका क्रूर होना बताया जाता है। जैसे कि एक होता है गुरु ग्रह, अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर है तो आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। और दूसरा होता है शनि ग्रह। अगर शनि ग्रह आपकी कुंडली का जो पंचम भाव है, जो कि संतान प्राप्ति के लिए का स्थान होता है, अगर वहाँ पर विराजित हो जाता है तो ऐसे में संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पाते हैं। आपको संतान प्राप्ति के लिए शनि ग्रह को की जो कुदृष्टि है उसको हटाना होगा। ऐसे में आप शनि भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं शनि प्रदोष के दिन इस वीडियो में बताए गए उपाय से। मैं आपको इस वीडियो में कुछ सरल से उपाय बताऊंगी जो अगर आप शनि प्रदोष के दिन करते हैं तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति में अगर जैसी भी बाधाएं आ रही होगी तो वो दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं और आप चाहते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो, तो पुत्र प्राप्ति के लिए भी शनि प्रदोष के दिन किए गए उपाय कारगर होते हैं। शनि प्रदोष निसंतान दंपतियों के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। शनि प्रदोष जो कि कई बार पड़ता है, जैसे कि अभी पौष माह चल रहा है। पौष माह का जो आखिरी प्रदोष है वो शनिवार के दिन है, जो कि 11 तारीख को है, यानी कि 11 जनवरी को शनि प्रदोष का दिन है और यह 2025 का पहला प्रदोष व्रत है। तो अगर आप चाहें तो प्रदोष व्रत को उठा भी सकते हैं। अगर आप पहले से व्रत रखते हैं, प्रदोष व्रत आप रखते हैं, तो शनि प्रदोष के दिन आप उपाय और कर लें, जिससे कि आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आप पहली बार जैसे कि प्रदोष का व्रत उठाना चाहते हैं तो आप खरमास चल रहा है तो आप व्रत ना उठाएं, लेकिन जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आप उपाय ज़रूर कर लें। और हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि जब तक कि आप पूजा पाठ ना कर लें, चुप कि आप उपाय ना कर लें, तब तक अगर आप अन्न का सेवन ना करें तो ये अच्छा, मतलब आपके लिए ही शुभ माना जाएगा। तो कोशिश आप यही कर लें कि फलाहार तब तक आप करें और जब आप उपाय कर लें उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकती हैं। इतना कार्य अगर आप करती हैं शनि प्रदोष के दिन तो संतान प्राप्ति की कामना आपकी निश्चित रूप से पूरी होगी। अगर आप सिर्फ उपाय भी कर लेते हैं, ईश्वर में आस्था के साथ और पूरे विधि विधान के साथ अगर आप उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के प्रबल योग आपके उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। इस बार 11 जनवरी को शनि प्रदोष है, तो आप इस मौके दिन का लाभ जरूर उठाएं और पति पत्नी दोनों मिलकर अगर उपाय करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए जो भी उपाय हैं अगर पति पत्नी दोनों मिलकर करें तो संतान प्राप्ति की कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि पति पत्नी दोनों के भाग्य से ही संतान की प्राप्ति होती है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह क्रूर दृष्टि से है या गुरु ग्रह कमजोर है तो पति पत्नी दोनों को ही मिलकर उपाय करना चाहिए, जिससे वंश की वृद्धि होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि शनि प्रदोष के दिन भोलेनाथ आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी करें। देखिए, जो प्रदोष का दिन होता है वो भोलेनाथ को समर्पित है, लेकिन जो शनिवार का दिन है वो शनिदेव को भी समर्पित है। तो आपको भोलेनाथ के साथ साथ शनिदेव को भी प्रसन्न करना है। और जब हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो हमारे जो भी ग्रह दशा होती है, कोई किसी भी तरीके का हमारे ऊपर दोष होता है तो वो जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि 11 जनवरी के दिन जो शनि प्रदोष है उसकी शुरुआत सुबह 8:36 पर हो जाएगी और शनि प्रदोष तिथि का जो समापन है वो 12 तारीख को सुबह 10:39 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो आप व्रत रखेंगे, जो आप उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, वो आपको 11 जनवरी के दिन ही करना है। आपको क्या करना है कि जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आप प्रदोष काल में करेंगे, क्योंकि शिव भगवान की जो आराधना की जाती है प्रदोष के दिन वो प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल का जो समय है वो शाम को सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का
समय होता है। अब सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आप सूर्योदय तो काफ़ी होता ही नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे कि प्रदोष है? तो आप 5:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में प्रदोष काल का जो समय रहेगा उस समय आप उपाय कर सकते हैं और आप शिव भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके लिए आप सुबह जल्दी उठें, जो भी इस उपाय को करे, पति या पत्नी अगर दोनों मिलकर करते हैं या दोनों में से कोई एक करता है तो उसको सुबह जल्दी उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करें कि आप उठ जाएं, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। सबसे पहला कार्य सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का है, क्योंकि पौष का महीना चल रहा है और पौष के महीने में शिव भगवान के साथ साथ अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, सूर्य भगवान की पूजा पाठ करने का जो महीना होता है वो पौष का महीना होता है, तो सूर्य भगवान को आप अर्घ्य जरूर दें। इसके साथ ही अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प आप सबसे पहले कर लें। आपके घर में जो शिव भगवान हैं, शिवलिंग की अगर शिवलिंग है अगर आपके घर में, नहीं तो जो माता पार्वती और शिव भगवान की जो संयुक्त रूप से आपके पास अगर तस्वीर है तो उसके समक्ष सबसे पहले आप व्रत का संकल्प लें। आपको बताना है कि मैं इस व्रत को करूँगी, मुझे संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, संतान प्राप्ति में बाधाएं दूर हो जाए, पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो उसके लिए भी आपको संकल्प लेना होगा। उसके बाद ही आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप सिर्फ उपाय करेंगे। इसके लिए जो आप उपाय करेंगे आप चाहें तो मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, आपके घर के आसपास शिवालय हो वहाँ पर जाकर आप उपाय कर लें, नहीं तो आप अपने घर पर ही, अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप अपने घर पर भी उपाय कर सकते हैं। शिवलिंग अगर आपके पास नहीं है और आप चाहते हैं कि आप घर पर ही उपाय करें तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो कि संतान प्राप्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए आपको अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। अगर आप शनि प्रदोष के दिन अपने घर पर ही रहकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, इसके लिए आप मिट्टी ले लीजिए, थोड़ी सी आपको मिट्टी लेना है, उसमें आपको दूध और दही और घी मिलाकर उस मिट्टी में ये तीनों तत्व आप मिलाएंगे और उससे आपको अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाना है। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद में आपको विधि विधान से शिवलिंग का फिर अभिषेक करना है। दूध दही शहद से आप अभिषेक करेंगे और इसके बाद ही अगर आप जो शिव भगवान की प्रिय चीज़ें हैं जैसे कि धतूरा हो गया और जो भी भगवान को प्रसाद लगाएं, आप सफ़ेद चीज़ों का अगर आप प्रसाद लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रसाद लगाने के बाद में आप भोलेनाथ की आरती करें, शिव भगवान के बीच मंत्र नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ माँ गौरा भी आप मिट्टी से ही माँ गौरा भी बना लें और माँ गौरा बनाने के लिए आपको आप जब आप शिवलिंग बनाएंगे तो उसके साथ में ही आपको माँ गौरा भी बना लेना है और उनको भी आपको सिंदूर चढ़ाना है, जो भी 16 श्रृंगार की चीज़ें हैं आप वो चढ़ाएं। इतना कार्य आपको अपने घर पर रहकर करना है और पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति के लिए शिव भगवान से आपको प्रार्थना करनी है। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर उपाय कर रहे हैं तो वो आप सुबह के समय कर सकते हैं और अगर आप शिव मंदिर में जा रहे हैं तो आप कोशिश यह करें कि फिर आप प्रदोष काल में उपाय करें। प्रदोष काल के समय आप शिव मंदिर में जाएँ और शिव भगवान का दूध दही शहद से आप अभिषेक करें। संतान प्राप्ति के लिए शिव भगवान का घी से अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन जो आप घी का प्रयोग करेंगे वो गाय के घी का हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो आप दूध से अभिषेक करेंगे वो दूध भी अगर गाय का होता है तो ये सर्वाधिक अच्छा माना जाता है। बहुत ही अच्छी बात होती है कि अगर आप गाय के घी से और गाय के दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही शनि प्रदोष का दिन है, आपको समी की पत्ती अगर मिल जाती है, समी की पत्ती जो कि अगर आप शनिवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, चाहे किसी भी तरीके की मनोकामना क्यों ना हो। संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए आप समी पत्र ले लें और शिव मंदिर में जब आप अभिषेक कर लें उसके बाद से आप समी पत्र चढ़ाएं। अगर आपको धतूरा मिल जाता है, खास करके जो काला धतूरा है वो अगर आपको मिल जाता है तो भी आप शिव भगवान को जरूर चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। इस बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप 11 बेलपत्र ले लें और 11 बेलपत्र पर आप ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए एक एक करके आपको ये जो बेलपत्र है वो शिवलिंग पर चढ़ानी है। और जब आप चढ़ाएंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और अपने मन में संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए शिव भगवान से आपको प्रार्थना करनी है। शिव मंदिर में जाकर अगर आप उपाय कर रहे हैं तो आपको पूरा शिव परिवार वहीं पर ही मिल जाएगा। पूरे शिव परिवार की भी आप विधि विधान से पूजा करें। माँ गौरा को 16 श्रृंगार की चीज़ें जरूर चढ़ाएं। प्रदोष के दिन माँ गौरा से आदिशक्ति से संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना करें। इसके साथ ही शनि प्रदोष के दिन अगर आप
पर शनि की 7.5 चल रही है, शनि की महादशा है, शनि की ढैया है, जिसके कारण आप कोई भी कार्य करते हैं तो रुकावट आ जाती है। आपकी दाम्पत्य जीवन में अगर कई परेशानी चल रही है, गर्भ जो है बार बार मतलब जब मिसकैरेज हो जाता है, गर्भ ठहरता है लेकिन 3 से 4 महीने के बाद ही मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की अगर कोई परेशानी चल रही है तो उसके लिए आपको शनिवार के दिन शिवलिंग पर सरसों के तेल में काली तिल मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। अगर आप सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं शनि प्रदोष के दिन, तो इससे जो शनि ग्रह है वो भी शांत होंगे, और भी आप कुंडली में अगर कोई ग्रह है जिसके कारण आपके वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है तो वो भी दूर होगा। तो आप सरसों के तेल से भी शिव भगवान का अभिषेक जरूर करें शनि प्रदोष के समय, और प्रदोष काल में ही आपको करना है। इसके साथ ही देसी घी का एक दीपक आप भोलेनाथ के मंदिर में जरूर प्रज्वलित करेंगे। अगर आप व्रत रखते हैं तो जो है व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाएगा। अगर आप पहले से प्रदोष का व्रत रख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, आप व्रत रख सकते हैं। नहीं रखते हैं तो जो इसके बाद प्रदोष आएगा उस दिन आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि शनि प्रदोषी हो। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष के दिन से ही प्रदोष का जो व्रत है वो उठाया जाता है। इससे आपकी मनोकामना पूरी होती है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और जब तक आप व्रत रखें, जब तक आप पूजा पाठ करें, जब तक कि आपके गर्भधारण नहीं हो जाता है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। इसके बाद ही जो शनिवार का दिन है उस दिन आपको पीपल के पेड़ की भी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पे सरसों के तेल का एक दीपक आपको जरूर जलाना है। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हुए संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। और अगर आप कोई आसपास शनिदेव का मंदिर है तो आप शनि प्रदोष के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर शनिदेव का पूजन करें। इसके लिए आप एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें काली तिल डालकर, थोड़ी सी काली उड़द डालकर, और साथ आपको जो कील होती है लोहे की कील वो डालकर, इसके साथ ही आपको इस तेल से जो है शनिदेव को चढ़ाना है। यह तेल जब आप शनिदेव पर चढ़ाएंगे तो उसके बाद ही आप शनि भगवान का किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम शनिचराय नमः, या फिर शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शनि भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा करने से जो आपके कुकर्म होंगे, कभी आपने कुछ गलती की होगी तो वो दोष आपके समाप्त हो जाएंगे, और शनि भगवान की कृपा से आपके घर में वंश की वृद्धि जरूर होगी। इसके साथ ही आप शीशा जरूर ले लें। अगर आप एक शीशा लेकर जाएं और उस शीशे में पहले आप अपना चेहरा देख लें, और उस शीशे को अगर आप शनिदेव के मंदिर में चढ़ा देते हैं चरणों में, तो ऐसा करने से चाहे शनिदेव की जैसी भी दृष्टि आपकी कुंडली में होती है, कुदृष्टि होती है, शनि की ढैया होती है, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, जिससे कि आपके दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी चल रही है वो दूर हो जाएगी और आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी होगी। पुत्र प्राप्ति के भी योग बनने शुरू हो जाते हैं। तो इन उपायों को अगर आप शनि प्रदोष यानी कि 11 जनवरी के दिन करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। बहुत ही अच्छा दिन है, पौष का महीना चल रहा है, आप इन सब उपायों को जरूर करें। और आने वाला जो अगला शनि प्रदोष होगा उससे आप व्रत उठा सकते हैं, क्योंकि अभी खरमास चल रहा है, तो अभी आप नया व्रत की शुरुआत ना करें। आने वाले शनि प्रदोष से व्रत जरूर, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम शनि शनिचराय नमः।